चुनाव में सुरक्षा के इंतजामों की पोल खुद केंद्रीय मंत्री ने खोल दी। केंद्रीय मंत्री उमा भारती उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रही थी, लेकिन चुनाव के दौरान भी बॉर्डर पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, जिसकी वजह से वह स्वयं गलती से मध्य प्रदेश के क्षेत्र में प्रवेश कर गई। जब उमा भारती गलती से मध्य प्रदेश की सीमा में आ गई और उन्हें आभास हुआ तो उन्होंने पुलिस को फोन किया, जिसके बाद उमा भारती खरगापुर तिगेला पर स्वर्गीय सुनील नायक जी के आवास पर तक कार से पहुंची, जहां पर उन्हें पूरे रास्ते भर कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली। साथ ही बिना किसी रोक टोक के वह मध्य प्रदेश सीमा में प्रवेश कर गई। उन्होंने कहा कि लापरवाही की हद है। उन्होंने बताया कि मैं तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के पास आकर सुरक्षा इंतजाम देख रही थी। जब मुझे किसी ने रोका नहीं तो मैं सीमा पर सुनील जी के घर तक पहुंच गई, जिसके बाद मैंने स्वयं नियमों की मर्यादा का पालन किया और अब घर के अंदर पहुंच गई। मुझे व्यवस्थाओं की ऐसी लापरवाही की कल्पना भी नहीं थी। ऐसी स्थिति में पता नहीं टीकमगढ़ जिले के अंदर क्या हो रहा होगा। जगह क्या स्थिति है, क्या मतलब? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन मुझे यहाँ खबर लगी कि मऊरानीपुर में आई हुई थी मैं, तो मुझे यहाँ खबर लगी कि बॉर्डर के जितने भी गांव हैं सब जगह पर बूथ कैप्चरिंग हो रही, कहीं सपा कर रही है, कहीं कांग्रेस कर रही है। तो मैं देखने के लिए आई कि बॉर्डर की व्यवस्थाएं ठीक हैं कि नहीं। तो आप आश्चर्य करोगे कि बॉर्डर पर कोई व्यवस्था ही नहीं थी। मैं सीधे मध्य प्रदेश में ही प्रवेश कर गई, क्योंकि वहाँ लिखा तो है नहीं ना कहीं कि ऐसा बोर्ड, आपने देखा होगा कोई बोर्ड नहीं लगा है। हाँ, तो मेरे को अंदाज ये था कि खरगुपुरा तिगेला तक यूपी है। तो मैं सुनील के घर तक ही पहुँच गई। वहाँ मुझे समझ में आया कि तो खरगुपुरा तिगेला आ गया, कनेरा चौकी पे कहीं लिखा नहीं है कि यूपी ख़त्म हो गया। तो मैं वहाँ पहुँच गई। जब वहाँ पहुँच गई तो वहीं रुक गई तुरंत, और मैंने पुलिस को खुद सूचना दी कि देखो मैं शायद एमपी में आ गई हूँ, और ऐसा कह करके मैं अंदर बंद हो गई नियम का पालन करते हुए। उन्होंने मऊरानीपुर के कुआं गांव स्यापनी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह के नेतृत्व में फिर से सरकार बना रही है, और उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड आज भी विकास के मामले में बहुत पिछड़ा है। जब पत्रकारों द्वारा बुंदेलखंड राज की बात कही तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता बुंदेलखंड राज का समर्थन नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बुंदेलखंड राज के निर्माण में परेशानी आ रही है। यह कहते हुए बुंदेलखंड राज के मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया। वहीं जब उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील होने के बाद भी मऊरानीपुर को अभी तक जिला नहीं बनाया गया, तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात कर 1 सप्ताह के अंदर ही बताएंगी। मैं यहाँ की जनप्रतिनिधियों में योगी जी से बात करूँगी, जरूर बात करूँगी। और एक अच्छा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है शिवराज जी ने निवाड़ी को जिला बना करके। बहुत दिनों से निवाड़ी की मांग थी, मैं ज़रूर बात करूँगी। आज आपने वैसे मेरे ध्यान में ये बात थी, लेकिन आपने कह दिया तो मैं थोड़ा और प्रेशर में आ गई हूँ। मैं बात करूँगी इस बारे में। मैं 1 हफ्ते में बात कर लूँगी, आप रिकॉर्ड में डालिए बात, और 1 हफ्ते में बात करके 1 हफ्ते में दूसरी प्रेस में जवाब भी मिल जाएगा कि योगी जी ने क्या कहा। ठीक है। यूं तो उमा भारती वादे बहुत करती हैं, लेकिन चुनाव से पहले बाद में नजर नहीं आती। 2014 लोकसभा चुनाव से पहले भी इन्होंने बुंदेलखंड राज बनाने का वादा जनता से किया था, लेकिन उसके बाद वह भूल गई। अब देखना होगा कि बुंदेलखंड पर चिंता जताने वाली केंद्रीय मंत्री क्या बात करेंगी, या पिछली बार की तरह फिर से भूल जाएंगी। केंद्रीय मंत्री की खबर पाकर विष्णु राय, दीपक तिवारी सहित सैकड़ों भाजपाई भी उनसे मिलने पहुंचे। छोटे राज्यों की पक्षधर है, तो हमने तो मान लिया था संगठन की दृष्टि से पृथक बुंदेलखंड अलग है। लेकिन बाद में जब मध्य प्रदेश के लोगों ने साफ कह दिया कि हमें नहीं होना अलग, तो फिर ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधि अगर साथ नहीं है तो विधानसभा में प्रस्ताव कैसे पास होगा? फिर ये अड़चन दूर करनी पड़ेगी, और ये हमसे मेरे से दूर नहीं होगी, क्योंकि मैं उस राज्य की हूँ जहाँ के लोग अलग राज्य चाहते हैं, और जिस राज्य के लोग अलग नहीं होना चाहते हैं वो मध्य प्रदेश है। तो ये अड़चन तो दूर होगी जब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठेंगे और अपने अपने राज्य की जनता को कन्विंस करेंगे। ऑलरेडी दीदी जी 3 बार भाजपा की सरकार रही है मध्य प्रदेश में। अगर जनप्रतिनिधि चाह लेते तो ऐसा तो नहीं चाहते हैं ना अलग होना। ऐसा क्यों? वो खुश हैं, जनता खुश है। वो मध्य प्रदेश का हिस्सा रह करके खुश है, तो हम तो उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि राज्य का गठन जबरदस्ती नहीं होता, जनता की मांग पे होता है। ये ध्यान में रखिएगा, जनता की मांग। जनता तो लाठी डंडे इसके लिए खाती है कि हमें अलग होना है। आप समझ गए ना बात को? हमें अलग नहीं होने के लिए वो लाठी डंडे खाने को तैयार हैं। तो आप कैसे उनको अलग करोगे? फिर छतरपुर है, टीकमगढ़ है, दमोह है, वहाँ के जनप्रतिनिधि तो कह रहे हैं कि हम अनशन पे बैठ जाएंगे अगर हमें अलग करोगे तो आप कैसे अलग करोगे उनको? इसलिए पृथक बुंदेलखंड का गठन अभी भी राज्य पुनर्गठन आयोग बन जाएगा तो नहीं हो पाएगा, दूसरे राज्य बन जाएंगे। देखिए झारखंड और उत्तराखंड के बाद में बन गया ना अपना तेलंगाना,
आपका नहीं बन पाया, बुंदेलखंड नहीं बन पाया, इसी एक कमी के कारण जब तक अभी दोनों भी मुख्यमंत्री नहीं बैठेंगे तब तक ये संभव नहीं दोनों होगा। मुख्यमंत्रियों को नहीं बैठना, दोनों राज्यों के जनप्रतिनिधियों का को सुर एक होना। न्यूज़ पीके के लिए मौरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।